नाजरीन, आप देख रहे हैं अली न्यूज़ में आपका मेज़बान चौधरी खादर रहमान। पाकिस्तान के ज़र इंतज़ाम कश्मीर के ज़िला पेपर की तहसील शुमानी के जिस मकाम पे जिस स्पॉट पे मैं मौजूद हूँ, रमलो गुफा, हमारे पास सरसाला बिल्कुल इसके स्पॉट पे सामने अराजी या रोड के करीब उसका रकबे का मामला है। और उस रकबे के मामले में पटवारी ने जो सूरत हाल ख़राब की, उसके मुतालिक इनकी शिकायत आई रिश्वतस्तानी की, और दीगर जो रिपोर्ट्स हैं उसके मामले से भी शायद वो लीगल है या इलीगल, ये हम बात इन्हीं से सुनते हैं। ये अपना नाम, वल्दियत और वाक़े की सूरत हाल बताएंगे आपके सामने, और जो इनके पास जो गवाह हैं वो भी मेरे पास मौजूद हैं। जी, बात करें। मेरा नाम अमर सजाद है, वालिद साहब का नाम है मंजूर सैन। वाक़या क्या है जी? वाक़या ये है कि मैंने जमाबंदी की नकल पटवारी सईद साहब से ली, तो उन्होंने 33,000 रुपये मुझसे दिया। पटवारी सईद हल्का आपके हल्का का 33,000 लिया एक बार। 33,000 कब लिया? कौन सा याद हो? दिसंबर के आखिरी इशरे में, दिसंबर 2020 के आखिरी इशरे में। तो किस बात की, क्या भाई क्या दूंगा, क्या जमाबंदी की नकल दूंगा। वो कहाँ है, वो किसके, वो दी फिर को आपको? वो दी उसने, लेकिन वो मकान बना रहे थे, मैंने वो केस करना था तहसीलदार के दफ्तर, तकसीम का दावा करना था, फिर साथ में स्टे ऑर्डर जारी करवाना था। उसने वो दिया, 8 दिन मुझे घुमाता रहा, फिर 33,000 रुपये लेके वो देने के बाद मैंने तकसीम का जो केस कर दिया तहसीलदार साहब के। वो कब किया आपने? वो भी आखिरी इशरे में किया। आखिरी इशरा पिछले साल दिसंबर 2020 में। फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि उसकी तारीख थी, मेरी पहली तारीख थी जनवरी 10 तारीख को, लेकिन मुखालिफ पार्टी ने तारीख शार्ट करवा के 27 तारीख करवा दी। ठीक है। 27 के बाद मेरे 1 तारीख को उन्होंने अंडरटेकर दे के, उस टाइम तहसीलदार साहब थे कलीम अब्बास शाह, सैयद कलीम अब्बास शाह साहब थे। उन्होंने बोला कि आप आगे अपील कर लें। उन्होंने अंडरटेकर लेके नरमी इजाज़त दे दी कि मकान बना सकते हैं। कितने दिन के बाद? तकरीबन 8-10 दिन बाद। उसका वो रिकॉर्ड कहाँ याद था आपके पास? जी ये है, ये है। अच्छा, ये है रिकॉर्ड जी नाजरीन, ये रिकॉर्ड है। यहाँ पे ये नाजरीन, ये लफ्ज़ है, बहुत गौर तलब है कि वो यहाँ नरमी दे रहे हैं। फिर क्या हुआ जी? फिर इसके बाद मैंने बिम्बर से स्टे, जो आपने जो केस किया तकसीम का, उसकी नकल यहाँ पे थी आपके पास? ये मीरपुर का है। हाँ जी, अभी। अच्छा, वो जो स्टे किया आपने, उसका फिर क्या हुआ? यहाँ पे तकसीम जब उसने दे दी नरमी, फिर आप कहाँ गए? फिर मैंने बिम्बर डीसी साहब के साथ दफ्तर स्टे जारी करवाया। क्या करवाया कि मेरा केस तकसीम का चल रहा है जी, और तकसीम के दौरान गैर कानूनी नरमी गैर कानूनी दी थी। तो फिर क्या हुआ? डीसी ने क्या किया? डीसी साहब ने वही मद्देनजर रख के उनका फैसला तहसीलदार कलीम अब्बास का जी, क्या वो दुरुस्त है, वो बरकरार रखा जी, कि वो नरमी की सूरत बरकरार है और वो तामीर करे जी। फिर आप कहाँ गए? फिर मैंने एडिशनल कमिश्नर मीरपुर से स्टे जारी करवा दिया। ये वाला जी, ये नाजरीन, ये अभी फैसला भी नहीं हुआ। एडिशनल कमिश्नर मीरपुर के पास ये केस है, और वहाँ अभी ये ज़ेरे कार है। फिर क्या हुआ जी? फिर उसके बाद दूसरी पार्टी की मुखालिफ पार्टी ने मेरे सीना दोरी से वो ज़मीन काट कर दी। मेरा कब्जा था 647 पे। कब का कब्जा? ये रिकॉर्ड आपका पुराना है? ये 1967 का है। ये 1967 का नाजरीन कब्जा, ये जो हाईलाइट हुआ हुआ है, शेड लगा। उसके बाद 1975 का, ये 75 तक का कब्जे का रिकॉर्ड, ये यहाँ भी शेड है। ये नाजरीन आप कैमरे में मुलाजा कर रहे हैं। फिर 16 मई 2021 को उन्होंने मकई काट कर दी, जबकि मकई का मौसम ही नहीं था। ये 16 मई जो अभी चंद दिन पहले जी अभी जब, तो यहाँ तो अभी तो पानी बारिश कुछ भी नहीं और हालात खराब है। पटवारी साहब ने मिलकर उसके साथ काम किया, पटवारी की मिली भगत से। फिर क्या हुआ? फिर उस काश्त के बाद क्या कार्रवाई हुई? काश्त के बाद वो मेरा हिस्सेदार नहीं है, नज़ीर सैन शबाना भी रोजा नज़ीर सैन जो मेरा हिस्सेदार, जिसके साथ आपका केस चल रहा है, वो शबाना कौसर के खालिद का नाम नज़ीर सैन, और उसके वालिद का अब्दुल अजीज। तो फिर जब उसने काश्त की तो आपने पुलिस को दरख्वास्त दी? नहीं, हमने तहसीलदार साहब से खिलाफ वर्जी की, वो दरख्वास्त दे के पटवारी से निशानदेही रिपोर्ट मांगी भाई आपने? हाँ जी। तो दूसरी पार्टी ने क्या किया? उन्होंने थाने दरख्वास्त दी थी, थाने वालों से उन्होंने, थाने में तो आपको जाना चाहिए था, लेकिन वो पार्टी उसको सही साहब ने बोला। तो फिर आपने दरख्वास्त दी और उनने आपके लिए भी पटवारी उसी ने रिपोर्ट दी जी, उसी ने, और थाने ने जब महकमे को लिखा, वो भी पटवारी, वही पटवारी है। तो ये नाजरीन, एक ही तारीख की 2
रिपोर्ट से एक ही पटवारी की एक खिलाफवर्जी की सूरत में जो इनकी जानिब से लॉन्च हुई तहसीलदार की, और उसने हुक्म दिया कि मौके पे जाके देखें कि मुदाखलत हुई है या काश्त हुई। तो मुदाखलत में उसने क्या लिखा ये मामला इनसे पूछते हैं, लेकिन रिपोर्ट हम आप आवाम के सामने हुक्म बाला के सामने कैमरे की वसात से रख रहे हैं। यह नाजरीन पटवारी की ये रिपोर्ट है और ये इसके नीचे डेट है, ये कैमरे की सूरत में आपको नज़र आ रही है 21 की, और ये भी उसी पटवारी की रिपोर्ट है। ये नाजरीन यहाँ पे आप देखते जाएं, ये कैमरे के सामने हम इसलिए रख रहे हैं कि स्लो मोशन में अगर ये पेपर हम देंगे तो मुश्किल होगा, स्लो मोशन में स्टडी हो जाएगा। और ये भी डेट नाजरीन वही है 21। अच्छा जी, ये दोनों डेटें हो गई। फिर जो पुलिस की रिपोर्ट जो उन्होंने पुलिस की दी उसमें क्या कार्रवाई हुई? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। पुलिस की जानिब से मुकदमा दर्ज नहीं हुआ आपके खिलाफ? हुआ अभी उन्होंने बोला हुआ जो रिपोर्ट आएगी उसके बाद कार्रवाई करेंगे। रिपोर्ट कहाँ जाएगी? पुलिस स्टेशन में। पुलिस यह रिपोर्ट पुलिस के पास चली गई, अब ये प्रोसेस होगा आप पर मुकदमा, और जो आपने दी उसकी रिपोर्ट पुलिस पटवारी ने तहसीलदार के पास पहुंच गई। तो तहसीलदार ने क्या किया? अभी तक कुछ भी नहीं, वो नोटिस वगैरह निकाला। तो इस दौरान आप मेरे पास आ गए, क्यों? क्योंकि मेरे से उसने लिए थे 33,000 एक बार 20,000 रिश्वत दी उसने कि मैं रिपोर्ट बना के दूंगा कि कब, जबकि पटवारी को मालूम है कि कल मैंने कास्ट की हुई थी। उस पटवारी ने खुद देखा, देखने के बाद 5,000 रुपये गद्दारी का लिया। फिर मुझे को ये 5,000 कब दिया? ये इसी गंदम खड़ी थी उस टाइम। ये गंदम जो भी कटाई हुई जी, यानी मार्च में दी। और जब जो 33,000 लिया उस वक्त कौन और कहाँ लिया और कौन? मेरे घर में लिया, मेरे भाई और मेरे अब्बू मौजूद थे वहाँ आपके घर में। ये इधर देखे जी, आप क्या नाम है आपका? मंजूर हुसैन। वल्दियत क्या आपकी? जी नूर आलम। आप भी गोवा थे जी? आपका नाम? मेरा नाम उमर याद है। वल्दियत मंजूर हुसैन। मंजूर हुसैन, आपके सामने ये पैसे हुए थे? जी सर। आपके भाई के साथ वहाँ मकान में? जी जी। किस वक्त? टाइम क्या होगा अंदाजा? तकरीबन 2 बजे खाने के बाद। खाना उसने यही खाया? जी खाया। और कौन था? मेरे अब्बू थे, मामू थे, ये भाई था। मामू का क्या नाम है? वालदा नज़ीर। उनकी वल्दियत? गुलाज खान। ठीक है, वो भी अगर कोई जरूरत पेश आएगी तो आप देंगे जी। अच्छा ये बताएं फिर क्या हुआ जी? फिर उसके बाद 13,000 में सामानी लेके आया। सामानी कौन था साथ? वो जो एजेंसी है गैस और दुकान। तो फिर क्या? उधर कोई बंदा नहीं था, वो अकेला था। मैं वो गवाह पेश कर सकेंगे बाद में? जी अल्लाह के हुक्म से। और फिर कितनी रिश्वत दी, कहाँ दी? फिर 20,000 रुपये फिर दिया उसके साथ। मेरा वो उस बंदे को मालूम है जिसने दिया, बताऊंगा जब आप वो वक्त आएगा कि ये रिपोर्ट पड़ेगी बताएंगे। 5,000 दावी के लिए। अब ये रकम आपने कुल कितनी दे दी रिश्वत? 60,000। 60,000। अब आप कहना क्या चाह रहे हैं? इन्वेस्टिगेशन किस बात की मीडिया से करवा रहे हैं? कि रिपोर्ट असल रिपोर्ट भी नहीं उसने दी, और सूरत मौके की मेरे हक में भी नहीं दी। मेरा वो भी फ्रॉड है, और उसकी भी तहकीकात आप करवाएंगे? रिश्वत के हवाले से आप स्टैंड करेंगे? जी अल्लाह के। आप हलफ देंगे? जी अल्लाह ने। मस्जिद में? जी मस्जिद में लेके जाए किधर भी। और पटवारी के सामने? जी अल्लाह के हुक्म से। नाजरीन, ये जो दिलचस्प वाक़या है, ये केस करते हैं तकसीम का, और तहसीलदार बाउंड है कि वो तकसीम जल्दी करे, ना कि वह नरमी दे के तामीर शुरू करवा दे। वो जल्दी तकसीम का फैसला करेंगे। और मेरे पास मौजूदा डीसी के फैसले हैं कॉलेज के, अमीन और आदमी है और उसके भाई के। वहाँ पे तहसीलदार कलीम अब्बास से पहले तहसीलदार रब नवाज ने वो नरमी दी, और डीसी ने उस नरमी के मामले को मंसूख किया और बाकायदा सख्त हुक्म जारी किया कि तकसीम के दौरान कोई चीज़ ना नरमी होगी, ना कोई मुदाखलत करेगा, ना कार्रवाई होगी, और आप फैसला करेंगे। फैसले से पहले पोजीशन एज दैट स्टेटस को बरकरार रहेगा। और फिर उसने सैयद कलीम अब्बास ने फिर वो नरमी दी, उस पर फिर यही फैसला आया, और वो केस इस वक्त भी ज़ेर-ए-कार है स्मानी। अब इनके केस में बिल्कुल अलग और मुतज़ाद फैसला आ रहा है। जब इनकी जानिब से तकसीम का केस हो गया और वो ज़ेर-ए-कार है, और 10 दिन में ही वो अभी तारीख पहली कब हुई? पहली 27 दिसंबर को। वो तो 27 दिसंबर थी, और उससे पहले ही उसने पहले तारीख थी 10 जनवरी, उसने मुख्तसर करा के 27 करवा। 10 जनवरी 2021 की तारीख मुकर्रर हुई। तो उससे पहले उन्होंने
मुखालिफ फरीक ने दरख्वास्त दे दी कि इस हुक्म इब्तदाई को मनसूख किया जाए और हमें समाप्त किया जाए, और वो 27 दिसंबर 2020 को ही खारिज कर दी ना, फिर 28 तारीख पे 28 एक दिन में, फिर 1 तारीख को फैसला हो गया, यकम जनवरी को, जनवरी 2021 को फैसला हो गया कि नरमी दे दी गई। तो क्यों दी उसने अंडरटेकर दिया कि बयान अल्फी और दिया कि वो बयान अल्फी दिया कि अगर ये तामीर मेरी कल इसके हक में जगह साबित होगी तो मैं उठा लूंगा। तो आपने तहसीलदार को कहा, तो उसने क्या कहा? सैयद कलीम अब्बास ने आपको क्या कहा? बादशाह साहब ने कहा जो मैंने फैसला करना था कर दिया, आप आगे अदालत है उधर जाके वो तो अपील कर लो, किधर भी जाओ और ऊपर अदालतें हैं उधर कर लो, वहाँ कर लो जी। तो वो इसको रास्ता बता रहे हैं सैयद कलीम अब्बास तहसीलदार के आपके पास चांस है, आप आगे चले जाए। तो उन्होंने क्या ख्याल है ये मिली भगत से ये फैसला किया जी, और आपको लचक दे दी कि आप आगे चले जाएं जी। नाजरीन, सब कुछ आपको समझ आ रहा। इस महकमा माल की आज़ाद कश्मीर के नाम से इस खित्ते को बुलाया जाता है। तो ये आज़ाद है या आज़ाब है? आज़ाब है, आज़ाब कश्मीर है जी। तो आप नाजरीन इस बात को नोट रखें, ये बहुत बड़े वाक़यात हैं और यहाँ की करप्शन ये सप्लाई हुई है, ये सीखी है उस हैसियत से जो कुव्वत यहाँ काबिज है, वहाँ की करप्शन यहाँ पे अप्लाई की गई है। ये खित्ता मुतनाज़ा है कश्मीर या इसका फैसला हो गया? ये फैसला हो गया है, मुतनाज़ा है समझो। नहीं, कश्मीर का फैसला हो गया है या मुतनाज़ा है? आपके जी आप बताएं जी, आप इधर कैमरे की जाने। मुतनाज़ा है। तो ये जो करप्शन है आपके पुराने दौर में ये थी? नहीं थी। ये पाकिस्तान से सप्लाई हुई है। पाकिस्तान वालों की ये आदत है, वहाँ के इदारों की, वो करप्शन पे टॉप पे है। अब मौजूदा हुकूमत आई करप्शन के खिलाफ, उस वक्त 197वें नंबर पे था पाकिस्तान करप्शन के हवाले से दुनिया के ममालिक में, फिर 120 पे गया इसी हुकूमत के होते हुए PTI के, और फिर 120 के बाद अब हालिया दिनों में 124वें मकाम पे और ऊपर 7 सतह पे ऊपर चला गया। जबकि ये हुकूमत आई थी करप्शन ख़त्म करने, और अवाम इनको वोट अब भी देगी। नून लीग भी करप्ट थी, या अच्छे थे वो लोग, वो भी करप्ट थे, वो भी करप्ट थे। उनसे पहले कैसे थे PP वाले? PP वाले तो उनसे भी ज़्यादा है, वो भी करप्ट थे। तो नाजरीन, ये करप्शन उनको रखनी चाहिए थी पाकिस्तान की हद तक। कश्मीर मुतनाज़ा है, कल के फैसले होते हैं कश्मीर के, जैसा कि वो तो करके बैठे हैं, लेकिन क्या आप कश्मीरी ये चाहते हैं कि कश्मीर जो है वो इकट्ठा ना हो और इसी तरह टुकड़ों में तकसीम हो जाए? नहीं, हम नहीं चाहते तकसीम हो, इकट्ठा रहना चाहिए। इकट्ठा रहना चाहिए। क्योंकि आप क्या कहते हैं? इकट्ठा रहना चाहिए। आप क्या कहते हैं? तो अगर जो पार्टी ये कहे कि कश्मीर इकट्ठा रहना चाहिए, यहाँ पे करप्शन तभी खत्म होगी। और आप क्या हमायत करेंगे जो इस मुल्क को तकसीम करेगा उसकी, या जो इकट्ठा रखेगा उसको? जो इकट्ठा रखेगा। हम ये बात फालतू इसलिए कर रहे हैं कि हमारे इदारों में कश्मीर के इलाके में ये खित्ता मुतनाज़ा है। आज़ाद इसका नाम रखें या कुछ और रखें, ये मुतनाज़ा है। यहाँ पे करप्शन लाई गई और गठपुतली हुकूमतें बनाकर ये करप्शन के सर पर लोग उलझते हैं। महकमा माल ज़्यादा करप्शन करता है और फिर यूँ होता है कि यह कब्ज़ा, लोग कब्ज़े की होश नहीं रहती, कश्मीर की आज़ादी की होश नहीं रहती। लोग अपनी रोज़ी रोज़गार और अपने काम के लिए करप्ट लोगों को वोट देते हैं। क्यों जी? मैंने जो कहा सच बताइए, ये दुरुस्त है या गलत है? ये दुरुस्त है। अब आप क्या चाहते हैं कि इस मामले को मैं स्टैंड लूँ? ये अल्लाह के हुक्म से। जी नाजरीन, हम इस मामले को स्टैंड लेंगे आपकी कुव्वत से, आपकी सपोर्ट से। सच्चाई पे हमारा साथ दीजिए, आली न्यूज़ का साथ दीजिए। आली न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से हम सच के साथी के नाम से एक प्लेटफॉर्म बना चुके हैं, उस पर आप हमारे मेंबर बनिए। एक अगला प्लेटफॉर्म गैरत के नाम से अनकरीब हम मुतारफ़ करवा रहे हैं, वहाँ पे कश्मीरी बेस पे हम बात करेंगे। जो लोग कश्मीर की बात करेंगे, कश्मीर की पार्टी की बात करेंगे, अपने खित्ते की, अपने मुमलिकत की, अपने एक वतन की, जो अक़वाम मुत्तहिदा के रूल्स के मुताबिक यहाँ सब कश्मीर के खित्ते इकट्ठे होंगे, फिर ये राय देंगे अगर ज़रूरत पेश आई। अगर इसको कश्मीर के लोग ये कहते हैं कि हम अपनी पुरानी हैसियत बहाल रखना चाहते हैं, हमने किसी को
दावत नहीं दी कि यहाँ पे आकर कब्जे करें और बॉर्डर कायम करें और फिर ये कहें कि हम आपको इंडिया से आज़ाद करवा रहे हैं और इंडिया कहे कि मैं पाकिस्तान को निकाल रहा हूँ। हमने इनको दावत दी या खुद ब खुद आई है? हमने नहीं दी, कश्मीरियों ने नहीं दी। क्यों जी? कश्मीरियों ने दावत दी इनको, ये खुद ब खुद आए। तो इस सूरत हाल का हम जिक्र इसलिए कर रहे हैं कि महकमा माल ने लोगों को बेबस कर दिया है। लोग अपने खून खराबे, अपनी जानों, अपने माल, अपनी कमाई इसी महकमा माल के हवाले से ज़िबा कर रहे हैं, तबाह हो रहे हैं और फिर पुलिस केस भरते हैं। पुलिस से इंसाफ मिलता है या नहीं? पुलिस क्या इंसाफ देती है? नहीं। मुकदमे के बाद अदालतें इंसाफ देती हैं? लोग उलझ के रह गए। तो बात नाज़रीन, हमने बहुत से पैगाम दिए आपको, बाकी मामलात के लिए आगे बढ़ेंगे, आपके पास दोबारा आएंगे, आवाम के पास भी, हुक्काम बाला के पास भी, ओवरसीज कश्मीरियों के पास भी। और ये हमारा मैसेज मकबूजा कश्मीर के लोगों के लिए भी है और उन कुफ्तों के लिए जो इंसाफ और ट्रांसपेरेंसी के लिए काम करते हैं, करप्शन के खिलाफ करते हैं, चाहे वो किसी मुल्क, किसी कोने से। हम यूरोपीय यूनियन, अक़वाम मुत्तहिदा से भी अपील करते हैं कि हमारे इस खित्ते को फैसला किया जाए, हमारी जान करप्ट लोगों से छुड़ाई जाए और हमारे खित्ते को यूनाइट किया जाए। फैसला जो होगा अक़वाम मुत्तहिदा की यहाँ कुफ्ते आए, उसकी फ़ौज आए, उसके इंतज़ामी अमूर आए और हमारे कश्मीर के मामले को अपने हैंडल लिया जाए, यहाँ पे बॉर्डर ख़त्म किया जाए जी, खत्म हो जाए और हमें इंसाफ दिया जाए। और यहाँ की जो करप्शन है, आज इस केस के लिए हम आए, उसके लिए हम आगे बढ़ेंगे। अगले मरहले तक आपसे मैं चाहूँगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।